हेलो बच्चों, नमस्कार। हम बात कर रहे थे क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। वहां पे प्लेलिस्ट में वो लग गया, जाके आप देख सकते हो। आज का जो डिस्कशन है वो 1 मार्क के क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस इस टॉपिक पे आते हैं। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे। कुछ पार्ट आपका 11 का है, अगर आपको वो आता है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के देखें। अगर नहीं आता है तो कुछ चीजें जो 11 की वो यूज हो रही है, शांति से उसको एक बार बैठ के देख लें तो आपके लिए फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हम क्वेश्चन 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस आएंगे, उन 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली ये बोलूंगा कि आपको ये जो वैल्यूज है ना वो पता होनी चाहिए। जैसे साइन है, मैं 3 लिख रहा हूं, और आपको ये बोलूंगा कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कृपया करके याद कर ले, क्योंकि या तो आप टेबल बना ले, जैसे भी आपको ठीक लगे वो आपको करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है। इसको हम बोलते हैं π/6, इसको हम बोलते हैं π/4, इसको हम बोलते हैं π/3, और इसको हम बोलते हैं π/2। ठीक है, एक डिग्री है और एक क्या है, रेडियन है। इसकी वैल्यू आप जानते हो 0 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये कैसे होता है, ये 10th का टॉपिक है। अभी हम यहाँ पे 12th में है तो हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब क्या करोगे, ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, और ये जो है ये वाला टर्म वो 0 है। ठीक है, मैं 10 को निकालने की बात करूंगा तो 0 डिवाइड बाई 1 0, इसको करोगे तो 1/√3, ये 1, इसको कट करोगे √3, और ये जो होगा वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर, इतना पार्ट आपको देखना। अब 10 के अलावा क्या हमें कॉट नहीं देखना है, तो हमें देखना है, बट इतनी चीजें अगर आ जाती है तो आपने ये पढ़ा होगा कि साइन को हम लिख सकते हैं 1/cosec। तो अगर साइन आपको पता है तो कॉसेक आप निकाल सकते हो। अगर कॉस की बात करोगे, कॉस थीटा क्या होता है, 1/sin, 1/sec, वो भी आप जान जाओगे। 10 को आप लिखते हो बेटा 1/cot, अगर 10 आपको पता है तो कॉट भी आप लिख सकते हो क्लियरली। जैसे मान लो मुझे जरूरत पड़ी कॉसेक निकालने की, तो कॉसेक को बोल दूंगा भाई 1/sin कर लीजिए, आ जाएगा। और सेक की बात करेंगे तो सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos, जो वैल्यूज आपने ऊपर निकाली बस उसको उल्टा कर दो। कॉट को क्या लिखोगे, 1/10, आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये टेबल आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू। अगर वहां पे गड़बड़ करोगे, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ये टेबल ही नहीं याद है, तो वो 10th नहीं कि आप टेबल बना लो। अगर बना सकते हो तो बनाओ, बट ये टेबल पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। आपने शायद क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, जो क्वाड्रेंट आपने देखा है तो उसको भी डिस्कस हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन आपके होंगे और कोई ऑप्शंस नहीं है। पहले तो ये याद रखिएगा कि हमें इतनी वैल्यूज तो याद करनी ही करनी है। मैं तो यही कहूंगा 12th स्टैंडर्ड में यार इतनी वैल्यू आप याद कर लो, बनाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसमें समय जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट। सुना होगा शायद आपने क्वाड्रेंट, और देखा भी होगा। ये 0 है, पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं चीजों को समझाने का पूरा ट्राई कर रहा हूं और कि आपको चीजें याद आ जाए। और ये हो गया आपका 2π। π/2 को हम 90 डिग्री भी लिखते हैं, जैसे भी आपने पढ़ा हो 11th में, देख लो आप। ये आपका पाई है, इसको हम 90 सॉरी पाई है तो 180 लिख सकते हैं, इसको हम 270 लिख सकते हैं, और ये 2π को हम 360 भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब के सब पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपसे बोला जाता है साइन और कॉसेक जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। थर्ड में जाओगे तो क्या होगा, टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होंगे। फिर इसमें जाओगे तो कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा हो तो हमने ये चीज 11th में पढ़ी है। अब बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो 90 से बड़ी होती है, 0 से 90 के बीच में होती है, मतलब 90 से छोटी और 0 से बड़ी। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो या 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। यहां पे जाओगे π/2 से बड़ा और 180 से छोटा, π/2 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा, इसको आप पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज आते हैं। यहां पे पहुंचोगे 180 प्लस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा, यहां पे पहुंचोगे
270 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीजें जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो आप। इसमें पहुंचोगे 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, और इसमें एक और आता है 360 माइनस थीटा, या फिर उसको लिख सकते हो आप 2π माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, और जस्ट ऊपर पहुंचोगे तो इसके अंदर एक और टर्म आता है 2π प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। 2π का मतलब, जैसे यहां की अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 180 डिवाइड बाई 2 मतलब 90। ये चीज हमें, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है समझो, कि अगर मैंने 90 लिखा है और 270 लिखा है, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब हुआ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब याद करने वाली चीज क्या है कि अगर कोई वैल्यू या अगर कोई क्वाड्रेंट किसके बीच में है, 90 से स्टार्ट हो रहा है या 270 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे 90 से स्टार्ट हो रहा मतलब देखो यहां पे क्या है, यहां पे 90 है, यहां पे 90 है, यहां पे, हाँ ये 90 है, ये 90 है, ये 270 है, ये 270 है। ठीक है, इनमें क्या फर्क होता है, क्या समझना है आपको, कि अगर आप क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हो 90 और 270 का, तो साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक और कॉसेक है तो सेक। ये इन्हीं में चेंज होगा, आपस में ही चेंज होगा, इसके अलावा ये किसी और में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए 180 और 360 है तब, तो समझना अगर कोई साइन है तो साइन में ही चेंज होगा। ये किसके लिए वैलिड होगा, 180 और 360 के लिए। कॉस है तो कॉस में चेंज होगा, टेन है तो टेन में चेंज होगा, कॉट है तो कॉट में चेंज होगा, सेक है तो सेक में चेंज होगा, और कॉसेक है तो कॉसेक में चेंज होगा। ठीक, ये वैल्यू किसकी है, 180 और 360 की। मतलब अगर कोई 90 है और 270 है तो साइन कॉस में, कॉस टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। और अगर कोई 180, मैं ऐसे बोलूंगा, अगर ये 90 और 270 है तो ये दूसरे में चेंज होंगे, और अगर 180 और 360 है तो खुद में चेंज होंगे। खुद में मतलब कैसा हुआ कि अगर साइन है तो साइन ही चेंज होगा, कॉस है तो कॉस ही चेंज होगा, टेन है तो टेन ही चेंज होगा, कॉट है तो कॉट चेंज होगा, सेक है तो सेक चेंज होगा। यहां पे 90 और 270 अगर साइन है 90 के लिए तो कॉस, टेन है तो कॉट, सेक है तो कॉसेक। ठीक, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका क्या यूज है, इसको हम क्या यूज करने वाले हैं, या हमको क्या बेनिफिट होगा। तो समझो, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिख के आ गया साइन 120 डिग्री, मान लेते हैं ऐसे ही। अगर आपको वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको ब्रेक करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्वाड्रेंट में चेंज करूंगा। क्वाड्रेंट कैसा, देखो, या तो हम 90 में ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम इसको 180 में ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम 270 में ब्रेक करें, या तो हम 360 में ब्रेक करें। इसके अलावा और कोई ब्रेक आपको नहीं करना। जैसे किसी के दिमाग में यह है कि यार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 100 जो है ना वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। कोई सोचे यार एक काम करता हूं मैं 70 प्लस 50 लिख लो, नहीं लिख सकते, क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। मतलब क्वाड्रेंट इन द सेंस जिसमें ये क्वाड्रेंट ब्रेक हो रहा है, या तो 90, या तो 180, या तो 270, या तो 360। इसके अलावा आप किसी और में नहीं लिख सकते हो, ये क्लियर है। तो क्या करें, तो 120 को मैंने लिखने का ट्राई किया साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये जो है वो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। अब तुमने क्या देखा, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 90, ये क्या लिखा है थीटा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा, देखिए हम वहां पे चारों क्वाड्रेंट को बताने का ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि आप 12th में हो तो ये समझो कि हाँ भाई ये चीज मुझे धीमे धीमे याद आ रही है। ठीक है, ये 90 और ये क्या थीटा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट पहुंच रहा है, 90 के साथ कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब सेकंड देखिए, ये 90 है, 90 और 270 किस में चेंज होते हैं, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। तो देखो
ये 90 है, पहले चेंज किस में हो रहा है, ये साइन देखो, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। इसके साथ एंगल क्या है, एंगल क्या है 30 डिग्री, क्या है, जैसे यहां थीटा लिखा है ना, वही ये चीज है एंगल, तो यहां पे आएगा 30। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, यहां देखो साइन क्या है, ये साइन है, किस में चेंज हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे साइन लिखा है, क्या लिखा है, साइन। किस में चेंज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर साइन है कॉस में चेंज हो रहा फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन वहां पे पॉजिटिव होगा, तो यहां प्लस का साइन आएगा। अब 30 की वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए, तो √3/2 ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप आगे के जो क्वेश्चन में करने का ट्राई कर रहा हूं आज की क्लास में, तभी वो क्लियर होगा अगर ये चीजें आपको पता है तो। अब मान लीजिए अगला, मान लो मैंने कहीं लिखा साइन 150 डिग्री, मान लो मैंने लिख दिया साइन 150 डिग्री बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो जरा, साइन 150 को कैसे लिखोगे, 90 + 60 लिखोगे। अब साइन है तो किस में चेंज होगा, cos 60 में। cos 60 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, क्लियर। अब मान लो इसी में अगर मैंने cos 150 लिख दिया सपोज करो, तो कैसे ब्रेक करोगे, cos 90 + 60, ये cos है, ये cos है, किस में जाएगा, किस में चेंज होगा, cos साइन में चेंज होगा, ठीक है, साइन में चेंज हो गया। एंगल क्या है 60 डिग्री। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, मतलब ये कॉस लिखा है, किसमें चेंज हो रहा है वो मैटर नहीं करता। यहां क्या लिखा है, यहां कॉस है तो नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव लग गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -√3/2, -√3/2। तो इन सब चीजों का यूज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आप करने जा रहे हो ये यूज होगा, इससे बच नहीं सकते हो, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। देखिए इसी में अगर थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करें तो देखिएगा जरा, मान लो पहले कोई बच्चा ये बोले कि इसकी जगह मैं और कुछ ले लूं तो देखो समझो, जैसे मान लो किसी ने बोला कि ठीक है आपने 120 निकाला, ठीक है, उसको 90 + 30 लिखा, मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 एक क्वाड्रेंट है, 60 क्या एक एंगल है, तो आपको क्या करना, 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में ही आ रहा है। अब ये साइन है, 180 और 360 क्या होता है, साइन है तो साइन में ही चेंज होगा, मतलब यहां पे साइन आ गया। एंगल क्या है बेटा, एंगल 60 डिग्री है, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, √3/2। अगर पीछे वाला चेक करोगे तो दोनों की सेम ही वैल्यू है। अगर मान लो cos 120 लिखा है, अगर आपने बोला ठीक है cos है तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, कैसे, 180 - 60 लिख सकते हो। अब cos 180 - 60 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, सेकंड के अंदर, खुद में चेंज होगा तो cos 60। अब अगर ये 60 है, cos है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पे साइन और cosec पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। इस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए इसमें एक और वेरिएशन को समझना और ट्राई करते हैं कि स्टार्ट होने से पहले चीजें आपको पता हो। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है tan 7π/4, सही है। अब इसको कैसे करोगे, तो पहले इसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसे होता है, देखो मैंने ऐसे लिखने का ट्राई किया, पहले तो आप ये समझो कि जो ये 7π/4 इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आपको इसको ट्राई करना, नीचे का बेस चेंज नहीं करना, मतलब वो तो 4 ही रहने वाला है, और यहां पे पाई है तो यहां पे पाई लिखता हूं, ठीक। अब यहां पे या तो कुछ प्लस करो या तो माइनस करो जिससे 7π/4 आ जाए, और यहां पे वो क्वाड्रेंट भी आना चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट, या तो π/2 या तो पाई या तो 3π/2 या तो 2π, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मान लो मैं यहां पे 2π लिखता हूं, ठीक है, ध्यान देना, तो 4 2 जा 8 प्लस पाई कितना हो गया, 9π, हमें चाहिए ये कितना, 7π। ये 2π क्यों लिखा, आप कुछ भी ले सकते हो, आप पाई ले लो मान लो, तो पाई मतलब 4π + 5 तो 5π आएगा, तो 5π तो नहीं चाहिए, हमें 7π चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे माइनस कर लिया। अब देखो जरा इसके नीचे एलसीएम ले अगर, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 4 2 जा 8 -π/4, मतलब ओवरऑल इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
7π/4 लिख सकता हूं ना, मतलब 7π/4 लिखने का एक तरीका मैंने बना दिया। अब इसको हटाते हैं। अब ये 2π है। अब समझो ये मेरा क्वाड्रेंट है और ये मेरा एंगल है। कौन सा क्वाड्रेंट? 360। 2π को बोलते हैं 360। 360 माइनस थीटा कहां पे लाई कर रहा, देखो जरा यहां पे 360 माइनस थीटा कहां लाई कर रहा है? यहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, मतलब ये 10 है तो ये नेगेटिव आएगा। 360 का मतलब क्या हुआ? अगर 10 है तो 10 में ही चेंज होगा, तो 10 में चेंज हो गया। एंगल कितना है बेटा? π/4, तो π/4। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर क्या आ गया? -π/4। ये भी आपको ध्यान रखना, इस टाइप की चीजें भी, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो, मान लो यहां लिखा हो 10 31 π/6, मान लो ऐसा कहीं लिखा है, तुमको कोई बोले इसको चेंज करना है सपोज करो, तो कैसे लिखोगे आप? नियर अबाउट 31 के आसपास पहुंचने का ट्राई करोगे, ठीक है। तो 2π ही बेस्ट तरीका होगा उसके पास तक पहुंचने का। तो मान लो मैंने ऐसे लिखा, ध्यान देना क्योंकि ये 6 है तो ये तो यहां पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहां पे देखो कि ऐसी हम कौन सी वैल्यू रखें जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 31 आए। तो मैंने यहां पे लिखा 5π। 5 6 30, 30π और प्लस पाई कितना हो? 31π, ठीक है। अब आगे पीछे करके देख सकते हो क्योंकि आप एजम्पशन मैंने दिखा दिया आपको। अब यहां पे क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो जब भी यहां पे कोई ऑड नंबर हो, ऑड, तो इसको, ये ऑड नंबर है अगर, तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे भूल जाओ कि ये 5 कुछ लिखा है, ठीक है। इसको छुपा दो ऐसे करके। अब देखो क्या है? 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? 10 और कॉट, तो इसको 10 में लिख दो पहले। तो एंगल क्या है बेटा? π/6, तो यहां पे π/6। अच्छा, इसको 5, अगर ये ऑड है, क्या है? ऑड, मतलब 3 5 7, तो इसको ऐसे छुपा दो और ये पाई के मल्टीपल में आपको चेक करना है। तो 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 10 पॉजिटिव होता है और एंगल क्या आएगा? π/6। अब ये क्या है? ये क्या है? किसकी वैल्यू? 180 डिवाइड बाई 3 मतलब 30। 30 की वैल्यू क्या होगी? ये याद रखना आपको, तो 1/√3। मान लो इसी में एक और लिखता हूं, ध्यान देना ये काम आएगा आगे चल के, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं इस चीज। मान लो मैंने लिखा 13π/6, तो क्या करोगे? 13π/6 को कैसे लिखोगे? π/6 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, जो ये नीचे वाला उसको में कोई चेंजेस नहीं। यहां पे क्या लिख सकते हैं? 2π लिख सकते हैं। 12 प्लस पाई 13 हो जाएगा। अब ये कौन सा है? 2π। 2π का मतलब क्या हुआ? यहां देखो 2π ये रहा, बट प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव होते हैं, तो कोई साइन चेंज होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 360 है तो 360 क्या होता है बेटा? खुद में चेंज होता है, मतलब 10 है तो 10 में ही आएगा, तो 10π/6। वापस इसको चेक करो, अगर चेक करना है तो 1/√3, ये आपका आंसर होगा। तो यहां पे इस टाइप की चीजें ब्रेक करना आपको 100% आनी ही चाहिए कि क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, किस में चेंज हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है, क्या वैल्यू देगा, ये क्लियर रखना। तो इस चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ये कहाँ का है? 11 का है। अब हम यहां से आगे चलते हैं और 12th स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 12th की जो चीजें हैं वो इजी हैं अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है तो, अगर नहीं आता है तो दिक्कत होगी। अच्छा, यहां पे कोई बोले कि यार इसको क्यों नहीं छुपाया, तो ये इवन मल्टीपल है। क्या है? इवन मल्टीपल। तो वहां पे हमें ये काम नहीं करना है। जहां पे ऑड दिख रहा होगा उसको छुपा के, मतलब वो पाई के मल्टीपल में, और अगर कहीं इवन है तो उसको हमें इवन के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं।